हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एजर्शन ए, मादा के व्राहित जेनेटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा होते हैं। रीजन आर, प्रत्येक स्तन का ग्लैंडुलर ऊतक 5 से 10 मेमोरी लोब्स में विभाजित होता है। दिए गए प्रश्न के 5 विकल्प हैं। ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। बी इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। सी होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, कि ए सही है पर आर गलत। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है पर आर सही है। ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स, कि ए और आर दोनों गलत हैं। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र ये स्थित होता है श्रोणि में, यह स्थित होता है। और इसमें होता क्या क्या है? अंडाशय होता है इसमें, अंडाशय, अंडाशय इसमें होता है एक जोड़ा, इसमें अंडवाहिनी होती है, अंड वाहिनी। अंडवाहिनी भी एक जोड़ा होती है। एक गर्भाशय होता है, गर्भाशय जो कि एक होता है, और इसमें एक गर्भाशय ग्रीवा होती है। गर्भाशय ग्रीवा होती है। एक योनि होती है और व्राह्य जेनेटेलिया मतलब व्राह्य जननांग होता है, या फिर महिला बाहरी जननांग। बाहरी जननांग। तो यहां बात किसके बारे में हो रही है? एजर्शन में बाहरी जननांग के बारे में। तो बाहरी जननांग में क्या क्या चीजें उपस्थित होती है? अगर हम लोग देखें तो बाहरी जननांग में होता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस होता है इसमें, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा, इसमें लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया माइनोरा, माइनोरा, और इसमें हाइमेन होता है, और इसमें क्लाइटोरिस आदि। क्लाइटोरिस आदि। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा जो एजर्शन है
वो सही है। बोला गया है व्राह्य जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोर और लेबिया माइनोरा होते हैं। हाँ, ये चीजें स्थित होती हैं इसमें। अब हम रीजन की बात करते हैं। यहाँ पे रीजन में हो रहा है स्तन के बारे में बात। तो अगर हम लोग स्तन को देखें तो मादा में एक जोड़ी स्तन होते हैं। एक जोड़ी मादा में स्तन उपस्थित होते हैं और प्रत्येक स्तन ग्रंथियां ऊतक और प्रत्येक स्तन ग्रंथियां या ग्रंथिल ऊतक ये क्या करते हैं, 15 से 20 स्तनपालियां या मेमोरी लोब्स में विभक्त होते हैं। ये 15 से 20 स्तन पालियों में, या फिर इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मेमोरी लोब्स, ये इसमें विभक्त होते हैं। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिसे कूपिका कहते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो स्तन के बारे में बात बोली गई है वो गलत बोली गई है। यहाँ बोला गया 5 से 10 मेमोरी लोब्स होते हैं। 5 से 10 मेमोरी लोब्स नहीं होते हैं, 15 से 20 होते हैं। तो ये गलत हो गया, इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे एजर्शन सही है पर रीजन गलत है। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, कि ए सही है पर आर जो है वो गलत है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।